हाय गाइस, अभी हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा। प्रॉब्लम में अपने को एक एरे ए दिया हुआ है एन लेंथ का और एरे बी दिया हुआ है एम लेंथ का। ठीक। अब अपने को कह रहा है कि एक एरे सी बनाना है एम लेंथ का। ठीक। और उसको गुड तब कहेंगे जब एरे सी और एरे बी में टोटल के या के से ज्यादा एलिमेंट कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल एरे बी लेट सपोज 1358 है और एरे सी 131214 है। दोनों एरे में कितने एलिमेंट कॉमन है? हम लोग कहें कि 1 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 एलिमेंट कॉमन है। तो लेट सपोज इसमें के का वैल्यू 1 दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन के से बड़ा है। हम लोग कहें हाँ, तो इसको गुड बोलेंगे, वरना इसको बैड बोलेंगे। ठीक है। अब अपने को कह रहा है कि जितने भी सब एरे हैं ना एरे में, सारे सब एरे के लिए आपको बताना है कि ये गुड है या नहीं। अगर गुड है तो आंसर प्लस प्लस कर लीजिए। ठीक है। अगर कभी भी आपको पहला चीज कि कभी भी आपको प्रॉब्लम में सारे सब एरे का बात अगर कह दे जीवन में कभी भी, ठीक, कि और बोल दे कि भैया आपको 4 लेंथ का सारा सब एरे के बारे में सोचना है, तो हम लोग सोचना कैसे स्टार्ट करते हैं? हम लोग सोचना ऐसे स्टार्ट करते हैं कि भैया पहला 4 लेंथ का एरे तो ये हो गया। अगला 4 लेंथ का एरे कौन सा होगा? पहला एलिमेंट को इसको डिलीट करो और नया एलिमेंट को ऐड करो। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो पहला सब एरे क्या हो गया 4 लेंथ का? 1 2 3 4। दूसरा सब एरे क्या होगा? 2 3 4 5। पहला और दूसरे सब एरे के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 5 ऐड हुआ, एक हट गया। समझ रहे हो? अब बाकी सारे एलिमेंट सेम रह गए। कभी भी आपको अगर ऑल सवेरे का बात कर दे, ठीक, और आपको लेंथ भी बोल दे फिक्स है, तब इसी तरह से आप सोचना स्टार्ट करिए। ठीक है, चाहे ये प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। पहला चीज तो ये प्रॉब्लम को देख के पहला चीज तो आपको ये एनालाइज करना था। ठीक है। अब हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपसे हम ये बोले कि भैया आप तो मेरे को ये बताओ कि के का वैल्यू 2 दिए हैं आपको और आपको 2 एरे दिए हुए हैं, 3 5 8 10 12, और दूसरा एरे है 3 5 14 16 12। क्या ये दोनों एरे गुड है? हम लोग कहेंगे गुड तब होगा जब इसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट कॉमन होंगे। 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 12 भी दोनों में है, तो 3 एलिमेंट कॉमन है, तो इसलिए इसको हम लोग गुड कह देंगे। ठीक है। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि अगर दोनों एरे का आपको दिया हुआ है, तब तो आप फटाफट निकाल दीजिएगा कि भैया ये गुड है कि नहीं है। ठीक है। मतलब अगर आपको 2 एरे दिया हुआ है ओनली, तब तो आप फटाफट निकाल दीजिएगा। ठीक। तो ये प्रॉब्लम के अंदर में ये लोग क्या किए हैं, ये प्रॉब्लम के अंदर में ये बेसिक प्लस ये विंडो कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ठीक है। तो आपको एक के लिए पता है, एक सब एरे के लिए आपको पता है कैसे निकालना है, तो सारे सब एरे के लिए कैसे निकालना होगा? तो आपको ऐसे विंडो विंडो में जाना पड़ेगा कि भैया पहला सब एरे तो मेरा 1 2 3 4 हुआ, दूसरा सब एरे 2 3 4 5 हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि 1 हट गया, 5 आ गया। ठीक है। अब हम लोग एक टेस्ट केस देखते हैं, आपको पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। टेस्ट केस ये लेते हैं। ठीक है। दूसरा, ये एरे ए दिया हुआ है, ये एरे बी दिया हुआ है। ठीक है। अब अपने को बोल रहा है कि 4 लेंथ के सारे सब एरे बताइए कि गुड है कि नहीं। तो पहला सब एरे कौन होगा? ये होगा। दूसरा सब एरे कौन होगा? ये होगा। तीसरा सब एरे कौन होगा? ये होगा। चौथा सब एरे कौन होगा? ये होगा। ठीक है। ठीक है। तो भैया अपने को एक सब एरे के लिए पता है। अब पहला सवेरे के लिए आप बताइए, पहला सवेरे के लिए आप बताइए आंसर होगा कि नहीं होगा। हम लोग कहें कि भैया पहला सवेरे में कितना एलिमेंट मैच कर रहा है? एक दोनों में प्रेजेंट है, दो दोनों में प्रेजेंट है, तीन दोनों में प्रेजेंट है, चार दोनों में प्रेजेंट है। तो आंसर का वैल्यू मतलब टोटल मैचिंग एलिमेंट कितने हैं? 4। प्रॉब्लम में आपको के का वैल्यू 3 दिया हुआ था, 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट कॉमन है? हम लोग कहें हाँ, तो आंसर का वैल्यू 1 करिए। अच्छा, अगला सवेरे के लिए क्या करेंगे? कभी भी ऑल सवेरे वाला कंसेप्ट हो तो क्या करना है? पहला एलिमेंट डिलीट कर लो, अगला एलिमेंट ऐड करो। तो इसमें भी क्या कहेंगे कि भैया पहला एलिमेंट डिलीट करो और नया एलिमेंट ऐड करो। तो पहला एलिमेंट डिलीट किए तो पहले कितना एलिमेंट मैच कर रहा था भैया? पहले कितना एलिमेंट मैच कर रहा था? 4 मैच कर रहा था, चारों मैच कर रहा था। 4 को डिलीट कर दिए तो अब कितना मैच कर रहा होगा? जो बचा हुआ 3 एलिमेंट है इसमें कितना मैच कर रहा होगा?
4-4 से मैच कर रहा था। अब ये 1-2-3 में कितना है, 1-2-3 और 1-2-3-4 में कितना एलिमेंट मैच कर रहा होगा? तो हम लोग कहें कि भैया अब तो तीनों मैच कर रहा होगा। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है? एक एलिमेंट डिलीट करो, नया एलिमेंट ऐड करो। नया एलिमेंट 4 को ऐड किए, 4 मैच कर जा रहा है, हम लोग कहें हाँ भैया मैच तो कर जा रहा है। तो अब मैचिंग का वैल्यू 1 बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि अब ये मेरा नया फैमिली क्या है, 1 2 3 4। पहले मैच 4 था, अभी भी मैच 4 हो गया। मैच का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा है, हम लोग कहें हाँ भैया बड़ा तो है, तो आंसर का वैल्यू 2 कर दिए। अब अपने पास सवेरे क्या है, 1 2 3 4। अभी जो सवेरे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सा सवेरे है? ये वाला। ठीक है, ये वाला 1 2 3 4, ये वाला 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, नहीं पूरा ऐसा वैसा हो गया। 4 1 2 3 4 5 6। अभी हम लोग कौन से सवेरे पे है? इस सवेरे पे। अच्छा, इस सवेरे से अगला सवेरे पे जाना है तो क्या करेंगे? पहला एलिमेंट डिलीट करो, नया एलिमेंट ऐड करो। पहला एलिमेंट 1 को डिलीट किए, 1 इसमें प्रेजेंट था, हम लोग कहें हाँ भैया प्रेजेंट था। डिलीट करने से नंबर ऑफ मैचिंग 1 कम हो गया, तो मैचिंग का वैल्यू पहले कितना था? 4, तो अब कितना हो गया मैचिंग का वैल्यू? 3। अच्छा, नया एलिमेंट 5 ऐड कर दिए, तो मैचिंग का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम लोग कहेंगे नहीं बढ़ेगा भैया। काहे नहीं बढ़ेगा? काहे कि 5 इसमें प्रेजेंटे नहीं है, तो काहे बढ़ेगा? तो मैचिंग का वैल्यू 3 का 3 ही रह गया। अपने को टोटल कितने मैचिंग चाहिए थे? 3। ये 3 या 3 से ज्यादा है, ज्यादा है, तो हम लोग कहें हाँ, तो आंसर का वैल्यू 3 बना दिए। अच्छा, अब फिर से अब अपने पास एरे कौन सा हो गया? नया एरे क्या आ गया? 2 3 4 5। ठीक, अब इससे अगला एरे पे जाना है, तो 2 को हटाएंगे और 6 को लाएंगे। 2 को हटाएंगे, 6 को लाएंगे। 2 इसमें प्रेजेंट है, हम लोग कहें हाँ प्रेजेंट है, तो इसको डिलीट करेंगे तो मैचिंग का वैल्यू 1 घटेगा, पहले से 1 घटेगा। हम लोग कहें कि हाँ भैया घटेगा, तो बात सही है। तो अब 2 हो गया मैचिंग। 6 को लाने की वजह से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम लोग कहेंगे नहीं बढ़ेगा, 2 का 2 रह गया। अब पहले अपना 3 मैचिंग था, अब 3 मैचिंग कम से कम चाहिए, अपने पास है 2 ये, तो आंसर का वैल्यू 3 का 3 रह जाएगा। ठीक है, एक लास्ट इसी में एक केस ये देख लेते हैं कि भैया अगर मान लीजिए कि ऐसा एक अपने पास एरे है, ठीक है, दूसरा एरे ऐसा है 1 3 एंड 5। इसको क्या लिया जाए, एक सेकंड। तो लेट सपोज कि अ, अपने पास ऐसा कुछ है, ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट सब एरे ए है, ये एरे बी है। अब हम लोग फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई किए कि के का वैल्यू हम लोग कहें कि 2 हमको चाहिए, कम से कम भैया 2 मैचिंग होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो 3 मैचिंग मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे फिर हम क्या कहें कि भैया पहला दोनों सवेरे में कितना मैचिंग है? हम लोग कहें कि 1 2 3 4, 4 एलिमेंट मैचिंग है भैया। नहीं नहीं नहीं, 3 एलिमेंट मैचिंग है, 1 1 और 3, 3 एलिमेंट मैचिंग है। अब क्या हुआ? पहला एलिमेंट को डिलीट करो और नया एलिमेंट को ऐड करो। पहला एलिमेंट 1 को डिलीट कर दिए, नया 1 को ऐड किए, तो इस बार नंबर ऑफ मैचिंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यहाँ पे देख के बताइए। हम लोग कहें कि नहीं बढ़ रहा है। काहे नहीं बढ़ रहा है? काहे कि एरे में पहले तो भैया टोटल 1 कितने बार था? 3 बार 1 आ रहा था। ठीक, 1 को डिलीट कर चाहिए अपने को 1 कितने बार? दुइये बार चाहिए। एक 1 को अगर डिलीट कर दिए तो अब अपने पास कितना 1 हो गया? 2 हो गया। तो आंसर घटा कि नहीं घटा? ये 1 को हटाने की वजह से हम लोग कहें भैया आंसर नहीं घटा। काहे नहीं घटा? कि 1 1 3 अभी भी मैच कर ही रहा है। ठीक, नया एलिमेंट 1 ऐड किए, आंसर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हम लोग कहें नहीं बढ़ा। काहे नहीं बढ़ा? काहे कि 1 का फ्रीक्वेंसी अब 3 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी चाहिए कितना अपने को? दुइये को चाहिए था। ठीक, तो यही बात है। अब हम लोग इसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अब देखिए लॉजिक इतना ही था, अब इम्प्लीमेंटेशन आप अपने अकॉर्डिंग करिए। ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन कभी भी आप दूसरे का यूज ही मत करिए। हाँ, एक बार के लिए देख लेते हैं। बट हम लोग सबसे पहले एक एरे ए एरे बी इनपुट लिए, उसके बाद 2 मैप बना लिए। 2 मैप काहे बनाएंगे? एरे ए के पहला एम एलिमेंट और एरे बी के स्टोर करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए? एरे बी का जो एम एलिमेंट था सारे को मैप 2 के अंदर स्टोर कर लिए, फ्रीक्वेंसी उसका स्टोर कर लिए। ठीक, उसके बाद एरे ए का पहला एम एलिमेंट का भी फ्रीक्वेंसी
मैप 1 में स्टोर कर लिए, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये स्टेप पे नंबर ऑफ मैचिंग निकाले कि पहला, जैसे मान लीजिए एरे ए का लेंथ 8 है और एरे बी का लेंथ 4 है, ठीक। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया पहला 4 एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी आप मैप 1 में डाल लीजिए, ठीक। जैसे पहला 4 एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी मैप 1 में डाल लिए और मैप 2 में एरे बी का फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचिंग एलिमेंट्स क्या होगा, हम लोग कहें कि जो पहला m एलिमेंट एरे का लिए हैं, इटरेट किए हैं, जैसे 1 1 1 3 था और यहाँ 1 1 3 4 था, तो एरे 1 के अंदर में 1 1 3 ये वाला मैप 1 में स्टोर है, ये मैप 2 में स्टोर है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मैचिंग क्या होगा, करेंट प्लस इक्वल टू मिनिमम, जैसे अब 1 कितने बार लेंगे, हम लोग कहेंगे कि जितने बार मेरा पहला m एलिमेंट एरे ए में आया है और एरे बी में जितना बार आया है उसका मिनिमम, जैसे इस केस में 1 कितने बार आया, 3 बार आया, यहाँ कितने बार आया, 2 बार आया, तो मैचिंग कितना बार हुआ होगा भैया, 2 बार हुआ होगा। वो क्या क्या हुआ होगा, मिनिमम ऑफ फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, तो वही चीज यहाँ पे कर दिए, ठीक। हम लोग पहला सब एरे के लिए अभी आंसर निकाल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि पहला सब एरे में अगर करंट का वैल्यू के या के से ज्यादा है तब तो आंसर प्लस प्लस कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करना स्टार्ट किए कि mth m एलिमेंट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किए, ठीक। हम लोग कहें कि भैया mth एलिमेंट पे गए, अब हम लोग पहला काम क्या करेंगे, पहला काम ये सब एरे का फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट किए, तो हम क्या किए कि हम पहला एलिमेंट को डिलीट किए और उसके बाद पता किए कि भैया आंसर घट रहा है कि नहीं घट रहा है, नंबर ऑफ मैचिंग घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इस पहला 1 को डिलीट किए, तो हम लोग क्या कहें कि भैया मैप पहले 1 कितने बार प्रेजेंट था, कहा 3 बार, इसमें 3 बार प्रेजेंट था, इसमें कितने बार प्रेजेंट था, 2 बार, तो पहले 1 के वजह से कितना आंसर आ रहा था, मिनिमम ऑफ 3,2 2 आ रहा था, तो प्रीवियस के अंदर उसको स्टोर कर लिए। अच्छा, फर्स्ट 1 को डिलीट करने के बाद क्या होगा, मैप 1 से मैप 1 ऑफ 1 का फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस, तो वही फर्स्ट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस कर दिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 3 के जगह अब क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग नया वाला निकाल लिए कि भैया 1 के वजह से नंबर ऑफ मैचिंग कितने 1 आए होंगे, इसमें 2 बार आया, इसमें 2 बार आया, दोनों का मिनिमम कितना है, 2 है, तो नाउ के अंदर 2 आ गया। अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर करें नाउ के अंदर प्रीवियस से ज्यादा है, ठीक, तब तो करेंट प्लस प्लस कर लीजिए, मतलब मैचिंग का वैल्यू बढ़ गया, वरना मैचिंग का वैल्यू घट गया। ऐसे ही हम लोग एक एलिमेंट ऐड करने के लिए भी कर लिए, ठीक, कि नया एलिमेंट लेट सपोज 5 ऐड कर रहे हैं, तो पहले 5 ऐड कर रहे हैं नया एलिमेंट लेट सपोज, तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि भैया 5 का पहले फ्रीक्वेंसी मैप 1 में क्या था और मैप 2 में क्या था, दोनों जैसे मान लेते मैप 1 में 3 था, मैप 2 में 5 था, 5 का फ्रीक्वेंसी, तो पहले प्रीवियस का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम ऑफ ये दोनों क्या होगा, पहले प्रीवियस का वैल्यू 3। अब क्या हुआ कि एक एलिमेंट 5 इसमें ऐड कर दिए मैप 1 में, तो इसका फ्रीक्वेंसी 3 के बढ़ के क्या हो गया, 4। अब हम लोग क्या कहें, मिनिमम ऑफ 4,5, मिनिमम ऑफ 4,5 क्या है, 4, ठीक। तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया नाउ का वैल्यू अगर बढ़ गया तो नंबर ऑफ मैचिंग का वैल्यू बढ़ा लीजिए, कुल मिला के कि जो अपन सब एरे कंसीडर कर रहे हैं उसमें 3 बार आया है, एरे बी में 5 बार 3 आया है, लेट सपोज नया एलिमेंट जो है वो 3 है, ठीक। तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया जो सबेरे था पहला वाला उसमें कितने बार 3 है, 3 बार है, दूसरे में कितने बार है, 5 बार है, तो मैच कितने बार किया होगा, 3 बार मैच ना किया होगा, काहे कि मिनिमम नंबर ऑफ बार मैच ना करे, एक बार मैच किया, 2 बार मैच किया, 3 बार ना मैच किया, हाँ, ठीक। तो पहले 3 बार मैच किया, अब एक एलिमेंट और ऐड कर दिए तो इसका फ्रीक्वेंसी 3 का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, मतलब एक बार और 3 आ गया, तो अब कितने बार मैच करेगा, मिनिमम ऑफ दिस कॉमा दिस, मतलब 4 बार मैच करेगा, मतलब नाउ का वैल्यू जो है प्रीवियस से बढ़ गया, तो इस चीज के लिए करंट का आंसर का वैल्यू प्लस, करंट का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा अगर नाउ बढ़ गया तो। और इसके बाद ये टोटल के बाद अगर करंट का वैल्यू के या के से ज्यादा है तब तो आंसर प्लस प्लस कर लीजिए और फाइनली आंसर रिटर्न कर लीजिए। अच्छा, अब इसमें जो ये इम्प्लीमेंटेशन है मेरा, ये कोडिंग
कॉन्टेस्ट के टाइम पे बस इम्प्लीमेंट कर लिए हुए थे। तो आप इम्प्लीमेंटेशन ना अपने अकॉर्डिंग करिए, ठीक है? आपको लॉजिक पूरा समझ में आओगा, इम्प्लीमेंटेशन खुद के अकॉर्डिंग करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।